ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिबेलियन इन कंट्री साइड। अगला टॉपिक है रिबेलियन इन कंट्री साइड। अभी तक हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि कैसे मूवमेंट शहर में फैला, टाउन में फैला। अब ये देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांव में कैसे फैला। इन अवध पीजेंट मूवमेंट वाज लीड बाय बाबा रामचंद्र। अवध में जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र ने। अवध वाज मोस्टली रूरल एरियाज और वहां पर बाबा रामचंद्र ने नेतृत्व किया। इस सन्यासी हुआ एज इंडेंटर्ड लेबर इन फिजी। वो कौन थे बाबा रामचंद्र? इंडेंटर्ड लेबर के रूप में, जो मजदूरों को बाहर ले जाया गया था काम करने के लिए, वहां से वो लौटे थे, दूसरे देशों में ले जाया गया था एक कॉन्ट्रैक्ट करके उनके साथ, तो वहां से लौटे थे और उन्होंने नेतृत्व किया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू डू एज बेगार फॉर लैंडलॉर्ड्स। और किसानों ने अवध में कहा कि लैंडलॉर्ड्स के यहाँ, जमींदारों के यहाँ बेगारी नहीं करनी, बेगार का जॉब नहीं करना। व्हाट इज मीन्ड बाय बेगार जॉब और बेगारी? बेगारी का मतलब है लैंडलॉर्ड्स के यहाँ फ्री में काम करना। इट मीन्स दैट वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी वेजेज। एक्चुअली किसान जो थे, पीजेंट्स थे, वो लैंडलॉर्ड्स की जमीन में खेती करते थे और टाइम टू टाइम दे हैड टू वर्क ऑन द हाउसेज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। दैट वाज कॉल्ड बेगार। तो उन्होंने कहा कि हम बेगारी नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू बेगारी, रिफ्यूज किया। पीजेंट्स डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द एबोलिशन ऑफ बेगार। कहा कि लैंड रेवेन्यू कम हो और बेगारी जो सिस्टम है खत्म। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी यूनियंस वर ऑर्गेनाइज्ड टू बैकवर्ड लैंड ओनर्स हु सपोर्टेड द ब्रिटिश। कई जगहों पर नाई धोबी यूनियन बनाया गया। नाई मीन्स बार्बर्स एंड धोबी मीन्स वॉशरमैन। तो बार्बर्स और वॉशरमैन ने मिलकर के यूनियन बनाया कि हमें बायकॉट करना है। किसका बायकॉट करना है? जो ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लैंडलॉर्ड्स, ऐसे जमींदार जो किसानों के आंदोलन को समर्थन नहीं करते, ब्रिटिश के आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, उनका बायकॉट करना है। इसका मतलब उनके कपड़े नहीं धोने, या बार्बर्स ने कहा उनकी हजामत नहीं बनानी, उनके बाल नहीं काटने। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ वेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवध। खुद भी गए जवाहरलाल नेहरू अवध में और उन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना करवाई इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवध। At many places, houses of landlords were attacked and grains were looted. कई जगहों पर जो घर थे लैंडलॉर्ड्स के, उस पर अटैक किया गया, अनाज को लूट लिया गया। और जिसका गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी ऑफ सच डेवलपमेंट्स। इन डेवलपमेंट्स की वजह से गांधी जी खुश हैं। अब देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध में कंट्री साइड में जो मूवमेंट हुआ वो मुख्यतः किसका हुआ? किसानों का मूवमेंट। और वहां पर जवाहरलाल नेहरू का भी इंपॉर्टेंट रोल था, बाबा रामचंद्र का भी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ वायलेंस हुए, जैसे जैसे जमींदारों के घर पर अटैक किया गया और गांधी जी वाज नॉट हैप्पी। ओके, नेक्स्ट इज ट्राइबल्स मूवमेंट एट गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अगला देखेंगे, जो आंध्र प्रदेश में ट्राइबल्स का मूवमेंट हुआ, आदिवासी लोगों का मूवमेंट हुआ। गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन 1920s। 1920s में कौन सा आंदोलन फैला? गुरिल्ला आंदोलन। और किसके द्वारा वो आंदोलन स्टार्ट किया गया? ट्राइबल पीपल के द्वारा, राइट। अब वहां पर गुस्से में क्यों थे लोग? व्हाई द मूवमेंट स्प्रेड? मूवमेंट स्प्रेड बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट लॉ। आपने पढ़ा था 9th क्लास में फॉरेस्ट लॉ के बारे में कि रिजर्व फॉरेस्ट about 60%, 2/3 of forest was declared as reserve forest. Reserve forest घोषित किया गया, जिसमें कॉमन पीपल जा नहीं सकते थे जानवरों को चराने के लिए या फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए, फ्यूल्स को कलेक्ट करने के लिए। एंड पीपल वर मोस्टली डिससेटिस्फाइड। गवर्नमेंट फोर्स्ड पीपल टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, सो पीपल रिवोल्टेड। इसके अलावा एक तो लोगों को जाने से जंगल में मना किया गया, जंगल में रहने से मना किया गया। फोर्सली दे वर टोल्ड टू डू द सेटल्ड। उनको सेटल होने के लिए कहा गया। बेगारी करने के लिए भी कहा गया, जैसे कई सारे लोगों को मजबूर किया गया, ट्राइबल पीपल को। जो रोड बन रहे थे, रेलवे लाइन बन रही थी,
उसमें वो फ्री सेवा दे, फ्री में जॉब करे, वर्क करे, और इसका विरोध किया। बट लीडर मोस्टली माना जाता है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ने ट्राइबल का नेतृत्व किया और उसने कहा कि उसके पास एक स्पेशल पावर है, कुछ स्पेशल पावर है। लोगों ने विश्वास किया। वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन सही कर सकता था, भविष्यवाणी कर सकता था, लोगों के फ्यूचर को बता सकता था। वो उसने कहा, लोगों को लगा कि उसके पास स्पेशल पावर है लोगों को ठीक करने के लिए, बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए। और लोगों को ये यकीन था कि हमारा जो नेता है, हमारा जो लीडर है, इट्स लाइक इनकार्नेशन ऑफ गॉड, ये बुलेट्स भी सर्वाइव कर सकते। rebels proclaimed Raju as an incarnation of God. राजू टॉक्ड अबाउट ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, और राजू गांधी जी की बात करता था, वो गांधी जी के बारे में बताता था, और उसने कहा कि गांधी जी ने हमें कहा है खादी पहनने के लिए, और शराब पीने से मना करता था लोगों को। तो ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो। बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर बन गए और उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन गांधी जी, he told himself as the follower of गांधी जी, बट इसके बावजूद भी उसने वायलेंस का रास्ता चुना। कौन सा रास्ता चुना? वायलेंस का रास्ता चुना। वो उसका मानना था कि अगर हमें लिबरेट करना है, आजादी चाहिए, तो उसमें फोर्स की जरूरत है, बिना वायलेंस की आजादी नहीं मिल सकती। rebels attacked on पुलिस स्टेशंस, और जो विद्रोही थे उन्होंने पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की, गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया, और स्वराज को पाने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल किया। राजू आज कैप्चर्ड 1924 में, राजू को कैप्चर करके और उसे फिर फांसी पर लटका दिया गया। बट इसके बावजूद भी एक नायक बन गया अपने लोगों का। he became a folk hero. So this was about the Raju, Alluri Sitaram Raju. Next topic is Swaraj in the plantation. अगला टॉपिक है स्वराज in the plantation. For the plantation workers of Assam, freedom meant the right to move freely in and out of confined place. Actually, प्लांटेशन वर्कर्स जो आसाम में टी प्लांटेशन पर काम करते थे, चाय के बागानों पर काम करते थे, उनके लिए आजादी का मतलब क्या था कि बाउंड्री से बाहर निकलना। एक्चुअली क्या था, जो वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स, उन्हें कहीं जाना नहीं था। एक जो उनका प्लांटेशन के आसपास ही उनके रहने की व्यवस्था थी, तो प्लांटेशन को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते थे, वहीं पर काम करते। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 में, जिसके तहत वर्कर्स को अपने एरिया में टी गार्डन में काम करना था और उसी के आसपास उनके रहने की व्यवस्था थी। बिना परमिशन के वो कहीं नहीं जा सकते। राइट? व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने सुना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, गांधी जी के बारे में, तो उनको लगा कि स्वराज आ रहा है। उन्होंने क्या लगा कि अपना राज आएगा, ब्रिटिश जाएंगे हमारे देश को छोड़कर, और उनको लगा कि जब स्वराज आएगा तो उनका सपना क्या था, अपने परिवार के लोगों से रहना, अपने घर पर रहना। तो उनको लगा कि अपने गांव में हमें जमीन मिलेगी, वहीं खेती करेंगे और वहीं रहेंगे। तो उनको लगा कि स्वराज तो आ ही रहा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में वो अपने घर की तरफ चल पड़े। दे मार्च टू देयर होम, अपने घर की तरफ चले। बट रास्ते में वो पकड़े गए। स्ट्राइक चल रहा था रेलवेज की, स्टीमर्स की, और वो पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ा, उन्हें पीटा भी गया। द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स, अब मैंने आपको बताया जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, गांधी जी की पहुंच चारों तरफ नहीं हो पाई और लोगों को सिर्फ ये पता चला कि आंदोलन स्टार्ट हुआ है। बट आंदोलन कैसे होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, लोकल लीडर्स ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। क्या कर लिया? अपने अपने तरीके से उसे समझा। और सीताराम राजू को लगा कि वायलेंस करना है, इनको लगा कि अपना काम छोड़कर चले जाना है प्लांटेशन वर्कर्स को, तो सबने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, अपने अपने तरीके से समझ लिया। एक्चुअली गांधी जी कैसे होगा, ये हर जगह नहीं पहुंच पाया था गांधी जी। ओके, नाउ पोलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अनफॉर्चुनेटली इन 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, बंद कर दिया गया। गांधी जी ने बंद कर दिया। क्यों? वापस ले लिया। फ्रॉम मेनी प्लेसेस न्यूज ऑफ वायलेंस वाज कमिंग,
अब मैंने आपको बताया कंट्री साइड में जमींदारों के घर पर हमले हो रहे थे, ट्राइबल लोगों ने अटैक किया था ऑन द नेम ऑफ नॉन वायलेंस, ब्रिटिश ऑफिसर्स पर मारने की कोशिश की थी। लेकिन 1922 में एक बड़ी घटना हुई चौरी चौरा गोरखपुर के पास से। वहां पर पुलिस ने जो पीसफुल प्रोसेसन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, उन पर गोली चलाई और हजारों की संख्या में लोग थे। लोग गुस्से में आ गए और लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और उस घटना में करीब 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। दे वर बर्न्ड अलाइव, जिसकी वजह से गांधी जी तक जैसे ही हृदय विदारक घटना, इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज एंड गांधी जी एट वंस डिसाइडेड टू फॉलो। उन्होंने कहा मेरे आंदोलन में हिंसा हो जाए, इतनी बड़ी घटना हो जाए, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल, एंड ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। और उसी के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा। ओके, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द क्वेश्चंस। हु रोट द बुक हिंद स्वराज? डेफिनेटली गांधी जी रोट हिंद स्वराज। इन विच ईयर? 1909। इसके साथ साथ टॉपिक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी डिस्कस करते जाएंगे बच्चों। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड स्टार्टिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? द रीजंस बिहाइंड दैट गांधीजी थॉट if Indians would not cooperate with British would go from India and Swaraj would come in India. उसके पीछे मकसद ये था कि अगर इंडियन ने सपोर्ट नहीं किया तो स्वराज आ जाएगा, ब्रिटिश रूल नहीं कर पाएंगे। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन टाउन्स? मैंने आपको बताया, यू हैव टू स्टडी वंस अगेन। लिक्विड शॉप्स का बायकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया गया, जो इंस्टीट्यूशंस थे ब्रिटिश उनका भी बायकॉट किया लोगों ने, स्कूल्स बच्चों ने छोड़ा। इस तरीके से मूवमेंट फैला। हाउ वेयर स्कूल्स, गवर्नमेंट जॉब्स, कोर्ट्स बायकॉटेड? व्हाई वेयर? बिकॉज ब्रिटिश वुड नॉट गेट देयर वर्क कंप्लीटेड। उनका काम समय पर कंप्लीट नहीं हो और वो रूल नहीं कर पाए, एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चल पाए। What were the limitations of non-cooperation movement? I told you that schools, Indian schools, colleges और jobs उपलब्ध नहीं थे बड़ी संख्या में, जिसकी वजह से लोगों ने फिर से ज्वाइन कर लिया। ये लिमिटेशंस थे। How the movement spread in countryside? ज्यादातर किसानों ने मूवमेंट को फैलाया, नाई धोबी यूनियन बनाया गया, बायकॉट किया गया। सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश रूल was Baba Ramchandra. Baba Ramchandra was the leader of farmers peasants movement in Awadh. What he meant by begar? Working free of cost without any wages. And peasants had to work on the home of landlords. This was begar. Who was the leader of tribal movement in Andhra Pradesh? आंध्र प्रदेश में ट्राइबल लीडर कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। आइडियोलॉजी ऑफ लोडी सीताराम राजू, उसने कहा कि हमें वायलेंस करनी है और लिबरेट हो सकते हैं किसकी वजह से? सिर्फ वायलेंस की वजह से। व्हाट डू यू नो अबाउट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट? जिसमें था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स है उन्हें विदाउट परमिशन जॉब छोड़कर नहीं जाना। स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स का मतलब क्या है? तो उनको लगा कि इसका मतलब है कि अपने राज्य में जाकर, अपने गांव में जाकर जॉब करना, वहां जमीन मिलेगी, अपने फैमिली के साथ रहना, कन्फाइंड प्लेस को बायकॉट करना। जस्टिस पार्टी ने पार्टिसिपेट क्यों किया? क्योंकि उनको लगा इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कांग्रेस पार्टी वाज नॉट इन द इलेक्शन, सो हमें चुने जाने की अपॉर्चुनिटी है और लो कास्ट पीपल को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। व्हाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ? बिकॉज ऑफ द वायलेंसेज। वायलेंस की खबरें गांधी जी के पास पहुंच रही थी। एंड आफ्टर द चौरी चौरा मूवमेंट, after the Chauri Chaura incidents in which 22 policemen were burnt alive, and Gandhiji was shocked after getting this news and he decided to call off the movement at once. अचानक उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस मूवमेंट को क्या करना है? खत्म करना है। ओके बच्चों, यू अंडरस्टूड दैट। नाउ आपको मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर से वीडियो प्रोवाइड करूं इस कमिंग जो आपका एग्जाम है बोर्ड का, उसके रिगार्डिंग। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे तरीके से आपको सुनना है और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं इसके अलावा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।